प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे हुए 1000 मीटर की ऊंचाई पर विराजमान है स्कंद माता का देवी धाम। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के जलकुंड के पानी से दूर होते हैं कई रोग। आपको बता दें कि त्योथर तहसील के मझगावा गांव में सुहागी पर्वत पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर 300 वर्ष से अधिक समय से प्राचीन प्रतिमा स्कंद माता की है विराजमान। नवरात्रि में दूर दूर से आते हैं भक्तगण। माता के चरणों के नीचे स्थित कुंड के जल से दूर होते हैं रोग व्याधि। पुरानी चट्टानों के बीच से झरता है गर्म और ठंडे पानी का झरना और फिर हो जाता है जल गायब। आपको बता दें कि त्योथर तहसील के मझगावा ग्राम पंचायत पर स्थित विंध्य पर्वत के सुहागी श्रृंखला पर स्थित गुफा के प्रथम द्वार पर स्कंद माता की 300 वर्ष प्राचीन प्रतिमा स्थित है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर भक्त दुर्गम रास्तों से पहुंचकर मां के दर्शन करते हैं। नवरात्रि में 5वां दिन स्कंद माता का होता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि नवरात्र में मां के दर्शन मात्र से ही रोग व्याधि सहित अन्य मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विंध्य पर्वत की सुहागी श्रृंखला पर स्थित है स्कंद माता का यह स्थान, जो अत्यंत ही मनोरम है। समय समय पर भंडारा होता है। बताया जाता है कि प्राचीन काल से गुफा के समीप पुरानी चट्टानों के बीच में स्कंद माता के बगल से निकल रही गर्म और ठंडे जल की धार से इसके जल के सेवन से रोग व्याधि भी दूर हो जाते हैं। गुफा के प्रमुख द्वार पर विराजित माता का यह स्थान 300 वर्ष पुराना है। बताया जाता है कि दुर्गम रास्ते और 1000 मीटर की ऊंचाई के कारण यहां पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा पर्यटन विभाग की अनदेखी के कारण यहां पहुंचने के लिए न सीढ़ियां हैं न ही कोई पहुंच मार्ग आज तक बनाया गया है। यहां जाने के लिए रास्ते में जंगली जानवरों के डर से भी यहां पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में नवरात्रि के 9वें दिन स्कंद माता के दर्शन के लिए भक्त यहां आकर मां के दर्शन करते हैं। प्राचीन चट्टानों से यहां निकल रही है जलधारा, जो स्कंद माता के चरणों के नीचे स्थित जलकुंड में एकत्रित होता है। इस जल से रोग व्याधि भी दूर हो जाती है। मां के सेवक राम लखन ने बताया कि चट्टानों के बीच से गिर रही जल की धारा हमेशा कुंड में एकत्र रहती है और जलकुंड से कहां जाती है किसी को नहीं दिखती। पर्वत की सुंदरता इस देवी के स्थान को अपने आप में खास बनाती है और भक्तों का तांता यहाँ लगा रहता है। वहीं पुजारी सुरेंद्र मिश्र ने बताया कि उनके गुरु ब्रह्मलीन स्वामी परमहंस जी ने बताया था कि माता स्कंद माता ने स्वप्न में आकर कहा था कि दिन में सेवा करो पर रात में यहाँ ना रहो। वहीं एक दिन गुरुजी को रात हो गई तो सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से हम माता की सेवा करते हैं। प्रस्तुत है भक्तगणों सहित पंडित सुरेंद्र मिश्रा पुजारी से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? नागेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सुजनी एक गाँव है प्रयागराज में। यहाँ क्या विशेष पड़ता है? यहाँ की क्या विशेषताएं हैं? जी, यहाँ ये पौराणिक स्थान है और हमने इसको सुना था और विगत कई वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ और कुछ हमको पेट संबंधी दिक्कतें थी। हमने वहाँ डॉक्टर से इलाज करवाया जो है इससे फ़ायदा हो रहा था, लेकिन हमारे गांव के और आसपास के लोगों ने बताया कि वहाँ जाकर के एक बार जल स्नान वहाँ स्नान करो, वहाँ के जल का पान कीजिए, इससे आपको परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो विगत कई वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ। अब इतना नहीं है मुझको कि मैं कितनी बार आया हूँ, लेकिन 5-6 साल से आ रहा हूँ। ज़्यादातर नवरात्रि के समय ही आता हूँ मैं, जैसे कि नवरात्र और इधर शादी नवरात्र में। और यहाँ आने से मुझे आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ शारीरिक और मानसिक लाभ भी हुआ। यहाँ आकर के मुझे अत्यंत ही शांति का अनुभव होता है और एक ऊर्जा मिलती है और जिस ऊर्जा से हम जो है पूरे वर्ष तक कार्य करते हैं वैसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरु प्रसाद शुक्ला है। ये कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक तहसील है कुरान तहसील के अंतर्गत अरुआरी गांव से मैं आया हूँ। ये कौन सा स्थान है? ये स्कंद माता का स्थान है। ये सुहागी थाने से लगभग 7-8 किलोमीटर पूरब में स्थित है और सामान्य धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये मंदिर और स्थान स्थित है। क्या विशेषताएं हैं यहाँ? यहाँ की विशेषताएं ये हैं कि जो भी लोग यहाँ आते हैं, किसी भी तरह की अगर उनको मानसिक व्याधा है वो भी ठीक हो जाती है, शारीरिक व्याधा है वो भी ठीक हो जाती है। यहाँ जो जल गिर रहा है ये चमत्कारिक जल है। ऊपर से कहाँ से जल आ रहा है आज तक जल स्रोत का कहीं दिखाई नहीं दिया। चट्टानों से जल गिर रहा है, नीचे जल गिरता है, वो जल कहाँ जा रहा है इसका भी कुछ पता नहीं चलता है। बराबर अनवरत जल गिरता रहता है, परंतु वो जल फिर जाता कहाँ है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। देखने में नहीं दिखता कि जल जा कहाँ रहा है।
कोई धारा निकल रही हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। दुर्गम रास्ते हैं। हाँ, रास्ते बहुत दुर्गम है यहाँ। अभी पकड़ीली रास्ता है, रास्ते नहीं बने हैं। रास्तों के विषय में मेरा शासन से अनुरोध है कि यहाँ पर सड़क मार्ग जहाँ तक संभव है, उसके साथ साथ पहाड़ी के अंतर्गत सीढ़ी मार्ग का निर्माण कराना चाहिए, जिससे जो दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं उनका रास्ता सुगम हो और हर व्यक्ति यहाँ पर पहुँच सके और माता रानी का दर्शन कर सके। हाँ, बिल्कुल सही बात है जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि अब पढ़े लिखे लोगों का वो है, रूढ़िवादी प्रथा के लोग अब नहीं हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मिलकर ये जानकारी प्राप्त हुई, और मैं स्वयं भी यहाँ काफी दिन से आ रहा हूँ। मुझे भी एलर्जी राइनाइटिस थी। जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ के जल का सेवन कर रहा हूँ, मेरी काफी कुछ समस्या अब खत्म हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको तमाम असाध्य बीमारियां थी, परंतु यहाँ के हवा और पानी के उपयोग से उनकी भी असाध्य बीमारियां ठीक हुई हैं। हम यहाँ के पुजारी हैं। हमारा नाम सुरेंद्र मिश्रा है। यहाँ की बहुत विशेषताएं हैं यहाँ, जैसे कि माता रानी के चरणों के नीचे जल गिर रहा है। एक कुंड है, ये जल गिरता है, गिरने के बाद कहाँ जाता है हमें भी नहीं पता। जल कहाँ से आता है ये भी कुछ पता नहीं है। विशेषता और हैं, जैसे माता रानी की ये जो पवित्र जल है, इसको पीने से अनेक प्रकार की रोग व्याधा जो भी होती है वो ठीक हो जाती है। और ये जंगल है, प्रयागराज से 60 किलोमीटर दक्षिण में विंध्य पर्वत में विराजमान है। करीब जंगल में 2 किलोमीटर ऊंचे चट्टानों के नीचे ये माता रानी का बसेरा है। रीवा से 100 किलोमीटर दूरी उत्तर में माता रानी जी का ये स्थान है। और माता रानी के जस्ट बगल में एक गुफा है। ये गुफा बहुत बड़ी गुफा है, कहाँ तक है ये नहीं मालूम है, पर है गुफा बहुत लंबी। लोग क्या मान्यताएं लेकर यहाँ आते हैं? लोग यहाँ आते हैं जैसे बांझपन है किसी के पास शुगर है, कैंसर है और बड़े बड़े रोग हैं। माता रानी के पास आते हैं लोग अपनी मन्नतें लेकर, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ के जल जो है जल ग्रहण करते हैं और इस जल से सब रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग आते हैं भंडारा करते हैं। जब मैं पूछता हूँ कि क्यों भाई अब क्या है, आराम है, तो कहते हैं हम ठीक हो गए हैं। इसलिए माता रानी के यहाँ हमारी मनौती थी, मैं भंडारा कर रहा हूँ। ये 300 वर्ष से पुरानी मंदिर है।